आज का परिवार दो दुनियाओं का मिलन है। एक तरफ माता-पिता की उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ बच्चों की अपनी राह, अपनी चॉइसेस, अपनी हवा। जब ये दोनों दिशाएं टकराती हैं, तो वहीं संघर्ष पैदा होता है, जिसे आज हर घर, हर दिल और हर रिलेशन महसूस कर रहा है। मेरा मानना है कि अपेक्षा वह भार है जो प्रेम को दबा देता है और दबा हुआ प्रेम संघर्ष में ही बदल जाता है। यही भार आज माता-पिता और बच्चों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुका है। जीवन में हम सबकी माता-पिता की कुछ उम्मीदें होती हैं और हम उनके प्यार की परछाई में ही रहते हैं। जब माता-पिता हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, वे बुरा नहीं मानते, वो बुरा नहीं चाहते। वे तो अपने अनुभवों की ठंड में बच्चों को बचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का रास्ता उनके देखा हुआ रास्ता ही है। इसलिए वो कहते हैं, वही बनो जो दुनिया में टिक सके, वही पढ़ो जो नौकरी दिलाए, वही करो जो सुरक्षित हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ये सही नहीं होता। जीवन सुरक्षा से नहीं, साहस से बढ़ता है और यही बच्चे का संघर्ष शुरू कर देता है। आज के बच्चे अलग हैं। वे सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं। वे नौकरी नहीं, पर्पस ढूंढ रहे हैं। वे रास्ता नहीं, अपनी दिशा बना रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। और बच्चा क्या कहता है? मुझे मेरा भला खुद करने दो। और यही टकराव, यही फ्रिक्शन, यही अनकही लड़ाई आज हर घर में देखने को मिलती है। यहाँ पर दो लोगों के बीच एक वॉर जैसी है, जैसे माता पिता की उम्मीद और बच्चे की इंडिविजुअलिटी। बच्चा जब मम्मी पापा की उम्मीदों को ढोता है तो उसके कंधे झुक जाते हैं। वो किसी और की छाया बन जाता है और धीरे धीरे उसकी अपनी रोशनी खोने लगती है। दूसरों के जीवन का बोझ मत उठाओ, तुम्हें अपनी आत्मा की धुन पर नाचना है। एक तरफ माता पिता का प्यार रहता है और दूसरी तरफ अपनी सच्चाई। संघर्ष यही है कि दिल माता पिता का है और आत्मा खुद की। माता पिता डर से चलाते हैं, गलत राह, गलत संगत, गलत फैसले सब माता पिता के द्वारा ही बचाई जा सकती हैं। बच्चा साहस से चलता है, नई राह खोजता है, नई कोशिश करता है, नई दुनिया ढूंढने की कोशिश करता है। मैं एक बुक पढ़ता था, उसमें मैंने पढ़ा कि डर और साहस साथ में नहीं चल सकते हैं। और जब घर में एक डर से चलता है और दूसरा साहस से, तो दोनों के बीच में टकराव, एक वॉर होना ज़रूरी है और वो होता भी है। समाधान ये है कि प्रेम और प्यार और समझ, एक समझ जो माता पिता और बच्चों के बीच में है, वे आज फीकी होती जा रही है। ये मॉडर्न एआई ज़माने के बच्चे और कुछ पीछे छूटते हुए माँ बापों का जीवन, दोनों के बीच में एक टकराव को जन्म देता है। मेरा मानना है कि ये संघर्ष खत्म नहीं होगा जब तक प्रेम भारी रहेगा। प्रेम जब अपेक्षा में बदल जाता है, तब बच्चा उनसे दूर होने लगता है। माता पिता से दूर होने का कारण भी मुझे यही लगता है। जिसे प्रेम करते हैं उसे मुक्त कर देना चाहिए। और प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति यही है कि प्रेमी अपने प्रेमी को बात कर नहीं रखता। लेकिन माता पिता इस बात को समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अभी हमारा बच्चा छोटा ही है। बच्चे तो छोटे ही रहते हैं माँ बाप के लिए हमेशा। मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपना एक्सपेरिमेंट ना बनाएं, उन्हें अपना प्रोजेक्ट ना बनाएं। उन्हें अपनी मंजिल खुद चुनने दें, उन्हें गिरने दें, सीखने दें, प्यार करें, पर उन पर ओनरशिप जताने की कोशिश ना करें।
और वहीं मैं दूसरा बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता आपके लिए गलत नहीं सोचते, उनकी चिंताओं को आप समझें। वे जब कहते हैं आप एक बार कोशिश करके देखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। आपको रिबेल नहीं बनना। आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपनी राह पर चलें, पर अपने ईगो को अपने आप पर हावी ना होने दें। अंतिम पंक्तियों में कहूँगा कि ये बातचीत 2 पीढ़ियों का पुल है। आधुनिक संघर्ष एक लड़ाई नहीं है, एक पुल बनने की प्रक्रिया है। माता पिता पुराने तट पर खड़े हैं और बच्चे नए तट की ओर भाग रहे हैं, और उनके बीच एक पुल बना है। समझ, संवाद और बस थोड़ा सा मौन। और याद रखिए कि जहाँ मौन है वहाँ समझ उतरती है, और जहाँ समझ उतरती है वहाँ संघर्ष मिट जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।